जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को प्रणाम। कल मैं अच्छे से पहली वीडियो तो मैंने उत्सुकता में और भावुकता में और उत्साहित होकर बना दी, लेकिन उसमें मैंने देखा कि ज़्यादा उत्सुकता के कारण ज़्यादा आत्मविभोर हो गई मैं गुरु जी के हाथों के निशान देखकर। तो सेकंड पार्ट में आज अपना सुनाने जा रही हूँ, उसको आप लोग आनंद लीजिए और समझिए कि मैं गुरुजी मेरे माध्यम से आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं। अपना अपने दृष्टिकोण से उसको लीजिएगा। वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो को विराम दिया है। मुझे स्वप्न में ही थोड़ी चेतनता सी आती है। चेतनता क्यों आई? क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवाएं और बारिश के शोर से मेरी आँख खुल चुकी थी। उत्सुकता में मैंने बालकनी में जाकर देखा, बाकी में मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। यहाँ मैं विज़न का संदर्भ जोड़ रही हूँ कि कोई बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली थी जो गुरुजी ने दूर कर दी थी, क्योंकि गुरु तो बड़े से बड़े तूफान को हल्की हवाओं में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि 1 मार्च को मौसम कैसा था। यह देखकर मैं फिर अपने कमरे में आ जाती हूँ। मोबाइल में समय देखती हूँ तो 3:30 प्रातः हो रहे थे। नींद की कोशिश करती हूँ लेकिन नींद नहीं आती। मोबाइल उठाकर अमृत वेला सत्संग लगाकर सुनने लगती हूँ। मोबाइल बैटरी देखी तो 99% चार्ज था। अमृत वेला मुश्किल से 5 या 8 मिनट ही सुना होगा कि मुझे फिर नींद आ गई। और विज़न, ये देखिए गुरु जी का चमत्कार। विज़न मेरा फिर वहीं से कंटिन्यू कराते हैं गुरु जी। मैं चलती जा रही हूँ, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत चारों ओर शांति है। आगे थोड़ा सा और चलती हूँ तो मुझे एक कोठरी नुमा छोटा सा कमरा दिखता है जिसका दरवाज़ा बंद है। मैं उस दरवाजे को खोलती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ संगत जो महिलाएं हैं जिनकी संख्या 7 है। और ये मैंने कई सत्संग में पढ़ा है और सुना है कि गुरु जी की ब्लेस्ड संख्या 7 ही है। दरी पर बैठी हुई हैं जो कि हर आकृति और रंग रूप की हैं। मेरा स्वागत करती हैं। मैं उनको पूछ रही हूँ कि आप सब लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। तो उसमें से शॉर्ट हाइट संगत मुझे बताती है कि आपको नहीं पता आज सत्संग है। मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग यहाँ सत्संग कर रहे हो, बाहर तो बहुत बड़ी आपदा आई हुई थी। इस पर वो मुस्कुराती हैं और बोलती हैं इस बात का ही तो आज बहुत बड़ा सत्संग होना है, और मुझे बैठने का इशारा करती हैं। जैसे ही मैं बैठने के लिए मुड़ती हूँ तो दरी के एक छोर पर गुरुजी को बैठा हुआ पाती हूँ। मैं फिर बहुत खुश होकर गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी एक संगत को हाथ से सत्संग शुरू करने के लिए कहते हैं। संगत खड़े होकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलकर सत्संग शुरू कर देती हैं। उनका सत्संग शुरू करते ही मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अरे, सत्संग तो मुझे करना था, ये आंटी कैसे कर रही हैं। मैं एकदम खड़ी होती हूँ और उन आंटी को बोलती हूँ कि आंटी आप तो बहुत बार सत्संग कर चुकी हो, ये वाला सत्संग तो मुझे कर लेने दो। इस पर उन्होंने मुझे आगे लाकर कहा हाँ आंटी आप ये सत्संग करो। तो मैं उनको बताती हूँ कि ठीक है, मैं ये सत्संग कर रही हूँ। और सत्संग भी कैसा सत्संग, जो ये सारा विज़न गुरुजी ने मेरे साथ घटित कराया या मेरे साथ हुआ, वही मैं सत्संग के रूप में सुना रही हूँ। गुरुजी ये सत्संग सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं। इतने में ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे अपनी गोद में उठाया और लाकर मेरे बेड पर पटक दिया। मेरी एकदम से आँख खुल जाती है। मैं जय गुरुजी
कहती हुई उठकर अपना बायां हाथ देखने लगती हूँ तो उस पर 4 उंगलियों के निशान दिखाई दिए। पहले मुझे लगा कि मेकअप के निशान होंगे, तो मैं रगड़ रगड़ कर उनको हटाने लगती हूँ, लेकिन वो नहीं हटते हैं। फिर मुझे लगा कि मौली के निशान होंगे, फिर मैं हटाने लगी, लेकिन फिर भी वो नहीं हटे। करते करते मुझे नींद की खुमारी थोड़ी कम हुई और पूर्ण चेतनता आ गई। फिर मैंने अपने हाथ को देखा तो मुझे लगा, अरे हाथ, ये वाला हाथ तो मेरा गुरुजी ने थामा था। गुरुजी ने अपनी निशानी गुरुजी मुझे अपनी निशानी देकर गए हैं। मैं भावुक होकर रोने लगी और अपने हस्बैंड को गुरुजी की उंगलियों के निशान दिखाते हुए पूरा विज़न सुनाने लगी। संगत जी, गुरुजी साक्षात आए थे, अपनी निशानी मेरा हाथ थामकर देकर गए। दूसरी बात कि कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसको गुरुजी ने मेरे विज़न में आकर समाप्त किया। इसका प्रमाण उस रात की तेज़ हवाएं और बारिश थी, जो कि मात्र हल्की सी हवाओं में ही परिवर्तित हो गई। ये सब आपदा गुरुजी ने खत्म की। इस घटनाक्रम का सत्संग शायद गुरुजी मेरे माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, इसका दूसरा पक्ष प्रमाण और सुने। जब फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी है उसमें कि गुरुजी भूकंप के समय मैंने गुरुजी को आवाज़ दी है कि गुरुजी बचाओ बचाओ। तब गुरुजी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया है और कहा है कि मेरा हाथ थाम। मैंने गुरुजी का हाथ थामा है और बच्चों को संपर्क करने के लिए मोबाइल उठाने के लिए कहा है कि गुरुजी मैं अपना मोबाइल ले लूँ। तब गुरुजी ने झटके से बोलकर, छड़ फ़ोन। और मैं फ़ोन मेरे हाथ में नहीं आता है, मैं नीचे, गुरुजी मुझे नीचे एकदम से ले जाते हैं। क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड और बेटी को विज़न सुना रही होती हूँ तो हाथ पर गुरुजी के निशान की पिक्चर लेने के लिए अपना मोबाइल ऑन करती हूँ तो मोबाइल मेरा ऑफ मिलता है। मैं दंग। दूसरी बात, बैटरी देखी तो 99% चार्ज थी। जबकि संगत जी दूसरी बार सोने का उपक्रम कर रही थी तो मेरे मोबाइल की बैटरी भी 99% थी, जिसमें कि अमृत वेला सत्संग प्ले हो चुका था। क्योंकि जब मैंने गुरुजी का हाथ थामा था तब गुरुजी ने कहा था, छड़ फ़ोन। तब शायद गुरुजी ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि ये पूरा विज़न गुरुजी मुझे दिखाना चाहते थे। क्योंकि फ़ोन शायद उस समय अगर चल रहा होता तो डिस्टरबेंस होता, इसलिए गुरुजी ने मेरा फ़ोन उस समय ऑफ कर दिया। सेकंड सत्संग मेरा मॉर्निंग का है। जब ये सारा घटनाक्रम ख़त्म हो गया, थोड़ी सी खुमारी गुरुजी की मेरे से हल्की सी ख़त्म होने लगी और मेरे हाथों से गुरुजी के निशान फेड होने लगे। तब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। बाथरूम में नहाते नहाते मुझे आवाज़ आई, कड़ा प्रसाद बना, मैनू भोग लगा और सब लोगों को भोग दे। मैं कड़ा प्रसाद तैयार कर रही थी तो इस बात से ये बिल्कुल कंफर्म हुआ कि गुरुजी ने ही ये सारा घटनाक्रम और ये पूरा विज़न मुझे दिखाया। क्योंकि मैंने फिर कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और सबको बांटा। मेरे जब मोबाइल की घंटी बजी तो मैंने देख लिया, उसमें भी यही मैसेज था। संगत जी, इस नहाने के बाद मैं कड़ा प्रसाद बनाने के लिए किचन में आई तो मेरा मोबाइल का मैसेज
पर कोई मैसेज डिलीवर हुआ तो मैंने एकदम से फ़ोन उठाकर देखा, तो उसमें सबसे पहला मैसेज यही फ्लैश हुआ मेरी स्क्रीन पर कि कड़ा प्रसाद बना और भोग लगा। मैं तो हैरान हो गई भाई कि गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ पता नहीं है। से बिल्कुल कंफर्म हुआ कि गुरुजी ही सब कुछ करने वाले हैं। गुरुजी ही जिसको जैसा ब्लेस करना चाहते हैं वैसे ही ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, इस सत्संग के विजन किचन में मैं कड़ा प्रसाद बनाने लगी, मेरे मोबाइल से मैसेज डिलीवर हुआ। मैंने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें किसी ने पोस्ट डाला, कड़ा प्रसाद बना और सबनु खिला। तो इससे और कंफर्म हुआ कि हाँ, गुरुजी ये सब कुछ करा रहे हैं। इसकी कड़ा प्रसाद बनाते बनाते ही मेरी बड़ी बेटी अपना मोबाइल लेकर आई कि मम्मी देखो ये मैसेज आया है, जिसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी बड़े से बड़े तूफान को मात्र हवाओं में परिवर्तित कर देते हैं। ये सारे मैसेजेस जो पोस्ट हुए हैं या मेरे मोबाइल पर आए हैं, ये बाद में मैं आपको वीडियो के बाद इस सत्संग के बाद फ्लैश करूँगी। संगत जी, इस सत्संग के विज़न को और गुरुजी के कर कमलों के निशान आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास और सच्ची निष्ठा कहाँ से बोलना है संगत जी, उस दिन पूरे दिन मेरे को गुरुजी के पोस्ट आते रहे जो कि मेरे परिवार और मेरे इस विजन से ही संबंधित थे। जिस रात ये घटनाक्रम चला है उससे एक दिन पहले मेरी बड़ी बेटी जब सोने जा रही थी तो उसके मोबाइल पर भी एक पोस्ट फ्लैश हुई जिसमें कि था कि जा तेरी माँ की सारी बीमारी को ख़त्म किया और उनको आयु को ब्लेस किया। यानी कि मेरी सारी बीमारियां गुरुजी ने ख़त्म कर दी और मेरी उम्र को गुरुजी ने बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे इन दिनों काफ़ी मेरे को परेशानी हो रही थी। मेरे लेग में दर्द था, मेरा बीपी बढ़ा हुआ, लगातार बीपी बढ़ रहा था, है ना, और नींद नहीं आती, सिर में बहुत दर्द। लेकिन जब ये पूरा विज़न और ये सब कुछ गुरुजी ने कड़ा प्रसाद का भोग भी लग गया, उसके बाद कल मेरे को बहुत गहरी साउंड स्लीप आई है। काफ़ी दिनों बाद में साउंड स्लीप होकर सोई हूँ, क्योंकि वो बेटी ने मुझे दिखा दिया था कि ये देखो ये गुरुजी ने मैसेज तुम्हारे लिए भेजा है। इसके बाद पूरे दिन जो भी पोस्ट मैंने देखे मेरे से ही संबंधित थे वो मैं इस वीडियो के बाद अटैच करूँगी। और जो गुरुजी के उंगलियों के निशान थे वो बहुत ही यूनिक कलर था, ना रेड था ना पिंक था, और कुछ अजीब ही कलर था। मैं उसको आप लोग खुद देखेंगे तो खुद समझेंगे कि ये कौन सा कलर है। और इस कलर से संबंधित ही कई और पोस्ट मेरे पास आए जिसमें कि सेम कलर था, और इसी दिन सेम दिन यही सारे पोस्ट मुझे दिखाई दिए। तो बिल्कुल इस बात से मैं कंफर्म्ड हूँ कि हाँ गुरुजी ही थे और गुरुजी ने ही मेरी एज को ब्लेस किया और जो भी ये आपदा आने वाली थी उसको टाला है। तो इसीलिए लास्ट में बस मैं ये 2 शब्द और बोलना चाह रही हूँ कि मुझे भी पूरा अपने गुरुजी पर आस्था है, निष्ठा है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। गुरुजी अपनी संगत की पल पल पर खबर रखते हैं, पल पल पर मदद करते हैं। मैं सबसे ये और कहना चाह रही हूँ कि सब लोग सतर्क हो जाएं। आगे पता नहीं क्या महामारी, करने वाले और दिखाने वाले तो सब गुरुजी हैं, गुरुजी हम सबको बचाएंगे। लेकिन फिर भी जो महामारी का दृश्य मुझे गुरुजी ने दिखाया, मैं चाहती हूँ कि एफ बर्न से कोई जो दवा थी वो मैं भूल रही हूँ, तो उसको चिकित्सकों से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ी सी अपने व्यस्तम समय में से थोड़ा समय निकाल कर
इस एफ बर्न की दवा की खोज कर लें, जिससे आगे की आपदा से और इस महामारी से जो फैलने वाली है 2024 में, लोगों की मदद हो। क्योंकि कहा भी जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे पकड़ा था हाँ, और दिखाओ। जय गुरु जी। हाथ ऐसे करना, गुरु जी के हाथ के निशान है।